हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज में। और आज हम बात कर रहे हैं जीएस के अंदर एफपीआई और एफडीआई को लेकर। आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि एफपीआई और एफडीआई पर सवाल ऑलरेडी आपसे 2017 और 2021 के पेपर में पूछेगा और इस बार भी सवाल पूछने की पूरी संभावना है। मैं आपको पहले समझाऊंगा इन दोनों का डिफरेंस क्या है और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे मेरे साथ, ताकि इस 10 मिनट की छोटी सी वीडियो में भी आपके कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर किया जा सके। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफपीआई और एफडीआई होता क्या है। बेसिकली याद रखिएगा, जब हम एक देश से दूसरे देश में कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, ये किसी भी एक देश का दूसरे देश में होगा, लेकिन इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक एफपीआई और एक एफडीआई के नाम से। एफपीआई जो वर्ड है इसे आप कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हो आप इसे, इसी को एफआईआई भी कहा जा सकता है। और दूसरा है एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत टेक्निकल होती हैं ये चीजें, इसलिए समझिएगा पहले ध्यान से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या होता है देखो, जब हम एफपीआई शब्द की बात करते हैं तो एफपीआई जब इन्वेस्टमेंट आता है विदेशों से, तब हम ये कहते हैं कि अल्पकाल के लिए होता है। यानी अगर सवाल में हमें कहीं वर्ड मिल रहा है अल्पकाल, शॉर्ट टर्म, तो वो एफपीआई होगा। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म के बारे में लिखा है कि दीर्घ काल की बात हो रही है, तो वो एफडीआई में चला जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब इन्वेस्टमेंट हमारा 10% से कम का हो, यानी जो भी निवेश किया गया है वो कंपनी की वैल्यू के 10% से कम हो। ये अरविंद मायाराम कमेटी ने एक्सप्लेन किया था इसका फॉर्मूला कि 10 से कम हो तो उसे एफपीआई में रखेंगे, और अगर 10% हो या इससे ज्यादा तो उसे एफडीआई में रखेंगे। तीसरी बात, जब हम एफपीआई करते हैं तो फाइनेंशियल एसेट का मतलब वित्तीय संपत्ति होती है, और वित्तीय संपत्ति का मतलब है कि जैसे शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, बैंक में जमा करते हैं हम लोग, इस तरह से बैंक में जमा भी इसी में आता है। बेसिकली विदेशियों के द्वारा जो पैसा भारतीय बैंकों में जमा किया गया वो भी ये हमारी वित्तीय संपत्ति फाइनेंशियल एसेट में कहता है। जब हम भौतिक संपत्ति फिजिकल एसेट होती है, जैसे हमने कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्थान बनाया, चाहे वो संस्थान हमारा शिक्षा से हो, चाहे वो हमारा संस्थान जो है बेसिकली तौर पर कह सकते हो हेल्थ सेक्टर से रिलेट करता हो, कोई संस्थान बनाया, कहीं पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कहीं कोई बिल्डिंग बनाई, कोई चीज बनाई हमने, तो वो फिजिकल एसेट है। तो फिजिकल एसेट में जब आता है जैसे कोई मशीनरी वगैरह, डिफेंस का कोई इक्विपमेंट बना दिया, डिफेंस में कोई उपकरण बना दिया, तो ये सब कुछ आपका फिजिकल एसेट का पार्ट होगा और ये आपके पास एफडीआई में जाएगा। जब हम एफपीआई कहते हैं, क्योंकि शेयर बाजार के थ्रू लगता है, हम ये मानते हैं कि इसमें जो तरलता है बेसिकली वो थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि इस पैसे को बहुत आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उतनी ही आसानी से विड्रॉल भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन एफडीआई जो बड़ा अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, उसमें तरलता यानी लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी का मतलब यहां पर विड्रॉल करने की जो कंडीशंस हैं वो टफ हो जाएंगी, आसान नहीं होगा उनके लिए। अगर मैं बात करूं तो इसमें याद रखना क्या होगा, बेसिकली जो एफपीआई होगा, क्योंकि बहुत जल्दी मूव कर जाता है, तो इसमें हम कहेंगे अस्थिरता होती है, यानी कि ये अनस्टेबल नेचर का होगा। जबकि एफडीआई जो लॉन्ग टर्म के लिए लगा है और बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट हुआ फिजिकली एसेट में, उसमें स्थिरता होगी, स्टेबिलिटी होगी। जब हम एफपीआई पढ़ेंगे तो ये सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि जो शेयर बाजार होता है, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ये सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, याद रखना। जब डायरेक्टली कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो प्राइमरी मार्केट। तो एफपीआई सेकेंडरी मार्केट में और एफडीआई प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार में होगा। एफपीआई जो होगा उसमें सिर्फ पूंजी आएगी, शेयर में पैसा इन्वेस्ट होगा, प्रॉफिट होगा, बेच देंगे, तो सिर्फ पूंजी का लेन देन हो रहा है। जबकि जब आप एफडीआई लाएंगे तो पैसा भी आएगा, साथ में आप विदेशी टेक्निक भी लेकर आओगे, कौशल भी लेकर आओगे, रोजगार भी लेकर आओगे, कौशल यानी स्किल, रोजगार भी लेकर आओगे। और जब आप ये लेकर आओगे तो इसमें एक बात और याद रखना, क्योंकि इसके दो टाइप होते हैं एफडीआई का। एक होता है, इसको कहते हैं गवर्नमेंट रूट, यानी गवर्नमेंट रूट का मतलब होता है जब सरकार की परमिशन लेनी पड़ती हो किसी काम को करने से पहले। और एक होता है इसमें ऑटोमेटिक, यानी जिसके लिए सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है, उसको हम ऑटोमेटिक यानी स्वचालित कहते हैं। यानी कुछ लिमिट तक ऑटोमेटिक होता है और कुछ लिमिट के बाद गवर्नमेंट रूट हो जाता है। ये दो रूट का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों रूट को मिलाकर ही एफडीआई पूरी होती है। जो एफपीआई है, लेकिन हम उसे हॉट मनी का नाम देते हैं,
इसी को हम हॉट मनी कहते हैं, क्योंकि पैसा इजीली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब ये जो डिफरेंस आपने देखे हैं, और क्योंकि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएसआई का ही आपको एक सवाल दिखाता हूं जो एग्जाम में पूछा गया था, और सवाल ये था कि एफडीआई सुधार जब किए गए थे और इसकी परिभाषाओं को जो बदला गया था, वो कौन सी कमेटी, वो कौन सी समिति ने कहा था 10 से कम हो तो एफपीआई, 10 या उससे ज्यादा हो तो एफडीआई में जाएगा मेरे दोस्त। वो थी अरविंद मायाराम कमेटी। कौन सी कमेटी थी? अरविंद मायाराम थी। ओके। अगर ये पूछा जाए कि जो भी सरकारी मार्ग से हो या ऑटोमेटिक मार्ग से, किसी भी मार्ग से हो, उसका जितना भी विदेशी लेन देन हमारी बात हो रही है, वो सारा विदेशी निवेश जो आ रहा है वो किसके अंतर्गत होगा, किस मंत्रालय में होगा, बताओ जरा। तो अगर मैं इस मंत्रालय का जिक्र कर रहा हूं आपसे, तो आपको याद आना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री वो मंत्रालय है जो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश दोनों को देखता है। अगर पूछे भारत में एफडीआई के कितने मार्ग हैं, कितने रूट हैं, ये सवाल देख रहे हैं आप, क्योंकि जब तक कंटेंट नहीं बनाओगे नहीं बनेगा। तो एफडीआई के 2 मार्ग मैंने बताया, एक का नाम ऑटोमेटिक, दूसरे का नाम गवर्नमेंट अप्रूवल। तो एक का नाम है ऑटोमेटिक और एक का नाम है गवर्नमेंट, याद रखना। अब इस सवाल में अगर आपको ढूंढना है आंसर में कि ये एफडीआई में जाएगा या एफपीआई में जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो होगा या फॉरेन डायरेक्ट होगा, अब आप इस सवाल को ढूंढते हुए चलेंगे और जहां कुछ मिल जाएगा वहां बताना। एक देश में जहां निजी सदस्य या संगठन देश के बैंक में राशि जमा करते हैं, जब मैंने बताया बैंक में जमा करते हैं और फिर कहा देश के शेयर में और बॉन्ड में, शेयर और बॉन्ड में लगाते हैं, खरीदारी करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट किस में जाएगा। अब आपके दिमाग में फिर आ गया होगा जो अल्पकाल के लिए होता है, जो सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार में लगता है, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट होता है, शेयर में, वो एफपीआई होता है। ये सारी फीचर एफपीआई को लेकर है। भारत में एफडीआई की शुरुआत जब होती है तो ये शुरुआत कब हुई है भारत में, देखो इस बारे में पूछा गया। तो याद रखो, आपको ये बात याद आनी चाहिए, भारत में ग्लोबलाइजेशन कब आया, भारत में वैश्वीकरण कब आया? 1991 में, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। वो 91 का समय था, 1991 का। तो उस समय मनमोहन सिंह जी, क्योंकि वित्त मंत्री का नाम पूछा है, वो थे। अब ये सवाल फिर से आपके पास बड़ा बेहतरीन सवाल है। देखो, लेवल से जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी अप्रोच सही नहीं, आपके पास कंटेंट सही नहीं है, आप खुद ही खुद में खुश हो रहे हो, मन ही मन मुस्कुरा रहे हो कि भाई हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, जितना पढ़ लिया वो आपको बहुत लग रहा है, तो गलत है। आपको और बेहतर करना पड़ेगा, वक्त के साथ अपडेट रखना पड़ेगा चीजों को, अप्रोच बदलनी पड़ेगी, बेहतर अप्रोच अपनानी पड़ेगी। इस सवाल में अगर आप देखो तो जब मैंने कहा कि कोई शेयर खरीदता है तो वित्तीय फाइनेंशियल एसेट है, जब वो शेयर बाजार में आता है फाइनेंशियल एसेट है, जब वो शेयर में आता है फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन जब वो संस्थान बनाता है तो फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ये फिजिकल एसेट है। जहां संस्थान बनेगा वो एफडीआई में जाएगा और जहां शेयर होगा वो एफपीआई में जाएगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को ढूंढते चलोगे तो कोई ना कोई ऐसा वर्ड मिलेगा, टकराएगा, जिससे आपको आंसर बनाना है। इसका सवाल का आंसर डी होगा। सरकारी मार्ग से जब निवेश की बात आती है तो इसका क्या अर्थ बनता है? ये सवाल पूछे गए सवालों में से एक है आपके। सरकारी मार्ग की बात जब आएगी तो क्या बनेगा मेरे दोस्त, बता दो। वो जहां पहले सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो जहां पहले सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सरकारी अनुमति के बिना आपको अप्रूवल नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा, सरकारी अनुमति के बिना जहां आप निवेश नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट है, और जहां सरकारी अनुमति के बिना कर सकते हैं वो ऑटोमेटिक है, उसे स्वचालित कहेंगे। इसका मतलब ए ऑटोमेटिक और सी हो गया अप्रूवल के लिए। एक सवाल आप देखो जरा ध्यान से, क्योंकि सवालों को देखकर पता चलना चाहिए आपकी क्वालिटी क्या बन रही है। एफपीआई और एफडीआई को लेकर सवाल है। पहला सवाल है कि एफपीआई जो होता है वो फाइनेंशियल एसेट, वित्तीय संपत्तियों में होता है, तो ये बात सही है या गलत है? एफपीआई में क्या डायरेक्ट ऑनरशिप मिलती है किसी की? तो मेरे भाई एक बात याद रखना, क्या एफपीआई को हम ज्यादा लिक्विड मानते हैं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल। जब हम इस सवाल को पढ़ते हैं और इस कंटेंट को देखते हैं तो हमें एक बात और याद आती है कि सर यहां पर जो है वो डायरेक्ट ऑनरशिप नहीं होती, यानी यहां पर कोई किसी कंपनी का सीधा मालिक नहीं बनता, यहां बनता है सिर्फ कंपनी के शेयर का मालिक, पूरी कंपनी का मालिक नहीं हो सकता, यानी ऑनरशिप नहीं होती, सिर्फ शेयर मिलते हैं। इसमें जो होता है आपके पास एफडीआई में, इसमें डायरेक्ट ऑनरशिप ट्रांसफर होती है,
यानी इसमें कोई पैसा लगाए तो वो उसका मालिक बन जाएगा, तो कोई उसका मालिक भी हो सकता है, यानी इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष तौर पर जो उसके अंदर निवेश हो रहा है उसके बारे में। तो अब वैसे भी आपको ये बात पता है कि पहला सही है और तीसरा सही है, और दूसरे में इन्वेस्टमेंट को ओनरशिप मिलती है गलत है। इस आधार पर चलोगे तो आंसर आपके पास होगा 1 और 3, क्योंकि एफपीआई में सिर्फ शेयर तक आपका अधिकार सीमित होगा। एक और सवाल दिखेगा ध्यान से, यह सवाल आपसे ऑलरेडी एसआई में पूछा गया, देखकर ही लगना चाहिए आपको कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो रही है। जब आपने कहा एफपीआई में, यानी एफपीआई को एफआईआई कहते हैं, एफआईआई में बेटर मैनेजमेंट ब्रिंग्स मैनेजमेंट स्किल आती है, आपने वहीं गलत कर दिया। एफआईआई में जो एफडीआई होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, देख लो ध्यान से, एफडीआई प्राइमरी में होता है सर, एफडीआई प्राइमरी में होता है, एफडीआई सेकेंडरी में नहीं होता। एफआईआई को ज्यादा स्टेबल मानते हैं, आपने कहा सर ये गलत हो गया, क्योंकि एफआईआई या एफपीआई को आपने कम स्टेबल और ज्यादा लिक्विड बताया था, हाई लिक्विड यानी अधिक तरल बताया था। और ये मैंने कहा था एफआईआई सिर्फ कैपिटल लाता है और एफडीआई जो है वो स्पेसिफिक सेक्टर में आता है और वो ज्यादा पैसा लेकर आएगा। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे, और इसीलिए आपसे ये कहा जाता है कि जो भी बचा हुआ वक्त है ना उसकी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। जब आप इस तैयारी को बेहतर करेंगे हमारे साथ तो तैयारी बेहतर भी होगी, सिलेक्शन वाली भी होगी। और आप देखिए कि रिसेंटली जो लेटेस्ट बैच है हमारा वो इंफॉर्मेशन है, सारी पूरी की पूरी टीम आपके साथ मिल रही है आपको दरोगा बनाने के लिए, आपके 2 स्टार लगाने के लिए आपके शोल्डर्स पर, और वो भी जस्ट 599 की फीस में। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर आगे और करेंगे बहुत सारे कंसेप्ट को सॉल्व। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।